गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरनमगरी सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में अवैध बारूद खाने का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। ईंधन लिमिट पर उदयपुर में मचा घमासान। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने किया फैसले का समर्थन तो वामपंथी दलों ने सरकार को घेरा। उदयपुर पुलिस ने होटल संचालकों के लिए जारी की एडवाइजरी। ई विजिटर पोर्टल पर अतिथियों की एंट्री को किया अनिवार्य। और बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर फर्जी डिग्री का मामला दर्ज। 3 राज्यों से एक ही सत्र में ली थी डिग्री। उदयपुर के देबारी इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध बारूद खाने का पर्दाफाश किया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विस्फोटक सामग्री और पटाखों का निर्माण कार्य एक सरकारी स्कूल के बेहद करीब संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बारूद, केमिकल, तैयार पटाखे और एक लोडिंग टेम्पो जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान पिता पुत्र को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। देबारी क्षेत्र में पुलिस की छापेमार कार्रवाई के दौरान एक ऐसे अवैध कारोबार का खुलासा हुआ जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री और पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बारूद बनाने में उपयोग होने वाले विभिन्न केमिकल, तैयार पटाखे और निर्माण सामग्री को जब्त किया। मौके पर मौजूद सामग्री को देखकर पुलिस अधिकारियों ने भी इसे गंभीर सुरक्षा खतरा माना। सबसे बड़ी बात यह रही थी कि पूरा अवैध संचालन एक सरकारी स्कूल के बेहद नजदीक किया जा रहा था, जिससे विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने एक लोडिंग टेम्पो भी जब्त किया, जिसका उपयोग तैयार माल की सप्लाई के लिए किया जा रहा था। मौके से पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि अवैध कारोबार काफी समय से संचालित हो रहा था और यहां तैयार होने वाले सामान की सप्लाई विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही थी। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस कारोबार से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं और विस्फोटक सामग्री की खरीद और सप्लाई का स्रोत क्या था। पुलिस की इस कार्रवाई से एक संभावित बड़े हादसे को समय रहते टाल दिया गया। आरोपियों की पहचान 54 वर्षीय अनिल और 29 वर्षीय उसके बेटे लक्की के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। केंद्र सरकार द्वारा डीजल वितरण को लेकर जारी नई सीमा के बाद देश भर में चर्चा तेज हो गई है। उदयपुर में पेट्रोल पंप संचालकों ने इस फैसले को आम उपभोक्ताओं के हित में बताया है, जबकि वामपंथी दलों ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एक ओर इसे जमाखोरी रोकने और आम जनता को पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराने का कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की मंशा और तेल उपलब्धता को लेकर विपक्ष दलों ने चिंता जताई है। केंद्र सरकार की ओर से डीजल वितरण को लेकर तय की गई नई सीमा पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उदयपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारी मनोज गोयल ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि आम लोगों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार सरकार का यह आदेश ईंधन की जमाखोरी रोकने और बड़े उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध डीजल की खरीद पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। मनोज गोयल ने बताया कि कुछ बड़े उपभोक्ताओं और औद्योगिक इकाइयों को पहले सीधे सरकारी कंपनियों से ईंधन खरीदने की सुविधा मिली हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बदलाव के बाद कुछ संस्थान खुदरा पंपों से डीजल खरीदने का प्रयास कर रहे थे, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी की स्थिति बन सकती थी।
इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी वाहन को 200 लीटर तक डीजल मिलने की सीमा तय की गई है, जो सामान्य तौर पर 700 से 800 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त है। ये जो आदेश है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार कुल मिला के जो जमाखोरी या जो बड़े कस्टमर हैं जो पहले जो मतलब जिनको कंज्यूमर लाइसेंस दिया गया है, जो कि सरकार से डायरेक्ट तेल खरीदते हैं, उनके ऊपर रोक लगाने का है कि जब तेल सस्ता था तब वो सरकार से खरीदते थे और अभी जब तेल महंगा हो गया है तो वो वहाँ से ना खरीद के जो आम आदमी को जो तेल दिया जाता है उसको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होती है। तो उसी को रोकने के लिए उसी चीज़ के ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये आदेश निकाला है कि जो तेल आम आदमियों को, आम जनता को मिलना चाहिए वो इंडस्ट्रीज़ वाले ना लें, और जो सस्ता तेल वो अभी मार्केट से ले रहे हैं वो डायरेक्ट फ़ायदा आम जनता को ही मिलना चाहिए, ना कि बड़े संस्थानों को। वहीं दूसरी ओर वामपंथी नेता राजेश सिंघवी ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डीजल की सीमा तय करने के पीछे सरकार की ओर से पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उनका आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और तेल संकट के नाम पर आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। राजेश सिंघवी ने कहा कि पेट्रोलियम कंपनी के मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जबकि आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि डीजल आपूर्ति और मूल्य से जुड़ी स्थिति का असर किसानों, परिवहन क्षेत्र, डीजल जनरेटर और अन्य मशीनरी पर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जाए और ईंधन की उपलब्धता को लेकर पारदर्शिता बढ़ती जाए। ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल जो है वो संकट आ गया है, तो और हमारे जो देश में जो ये अभी जो संकट के नाम पर ये जो जितने भी किसानों की जो खेती करते हैं, इसके अलावा भी ये जो हमारे जो डीजी चलते हैं, कई तरह की मशीनरी चलती है, उसमें भी डीजल का जो उपयोग होता है, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सारे काम प्रभावित होंगे। इसलिए हमारी केंद्र सरकार को जल्दी शीघ्र इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करके जो स्थितियाँ देश के सामने आ रही है, और क्योंकि इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो पूरी जीवन है हमारे देश की जनता का, वो पेट्रोल डीजल के इर्द गिर्द है। तो उसकी क्या रेट होगी और उसकी क्या स्थिति होगी, क्या उपलब्धता होगी, मुझे लगता है सरकार की कहीं न कहीं फेलियर है, और सरकार को ये समझ के देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर जिले के होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे और अन्य आवासीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशों के तहत ई विजिटर पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन अब मिशन मोड में किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने सभी संबंधित संस्थानों को 1 सप्ताह के भीतर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अतिथियों का रिकॉर्ड दर्ज कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से उदयपुर जिले में ई विजिटर पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों और संबंधित संस्थानों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज, गेस्ट हाउस, मुसाफिर खाना, होम स्टे और अन्य ऐसे स्थान जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, उन्हें ई विजिटर पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रत्येक आगंतुक और अतिथि का रिकॉर्ड दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था धार्मिक स्थलों पर ठहरने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगी। गृह विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र और पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद पिछले 4 महीने में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर पुलिस मुख्यालय ने नाराजगी जताई है। समीक्षा में सामने आया है कि जिले के अनेक होटल और संस्थान अब तक ई विजिटर पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हुए हैं, जिसके कारण राज्य स्तर पर उदयपुर जिले की स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा रही है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ई विजिटर पोर्टल पर संधारित रिकॉर्ड को राज्य की अनुसंधान एजेंसियों, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना होगा।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने निर्देश दिए हैं कि 8 जून से इस अभियान को मिशन मोड में चलाते हुए एक सप्ताह के भीतर 100% लक्ष्य हासिल किया जाए। इसके लिए थानों के बीट कांस्टेबलों को विशेष अभियान के रूप में जोड़ा जाएगा और थानाधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करेंगे। सभी थानाधिकारियों को 15 जून 2026 तक कार्य पूर्ण कर प्रमाण पत्र जिला पुलिस कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने इस आदेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी होटल संचालकों से तत्काल एसएसओ आईडी बनवाकर ई विजिटर पोर्टल पर कार्य प्रारंभ करने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी शिक्षक बनने का आरोप लगा है। एसओजी ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने 3 राज्यों से एक ही सत्र में डिग्री हासिल कर शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्राप्त की थी। बागीदोरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ दर्ज हुए इस मामले ने राजस्थान की सियासत और प्रशासनिक तंत्र में नई बहस छेड़ दी है। एसओजी ने विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जयकृष्ण पटेल ने एक ही शैक्षणिक सत्र के दौरान 3 अलग-अलग राज्यों से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। आरोप है कि उन्होंने शिक्षक भर्ती में अधिकांश अंक दर्शाने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटियों की डिग्री का उपयोग किया और सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हासिल की। जानकारी के मुताबिक जयकृष्ण पटेल ने वर्ष 2007 से 2010 के बीच उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में नियमित छात्र के रूप में बीए में प्रवेश किया था। इसी दौरान वे द्वितीय वर्ष में अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे। आरोप है कि इसके बावजूद उन्होंने सिक्किम स्थित ALM यूनिवर्सिटी से 73.85% अंकों के साथ बीए की डिग्री हासिल कर ली। इतना ही नहीं, वर्ष 2012 में गुजरात की कालोरक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी से भी एक और बीए की डिग्री प्राप्त करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का कहना है कि विधायक ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव और बाद में हुए उपचुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में भी गुजरात की कालोरक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी से वर्ष 2012 में बीए करने का उल्लेख किया था, जबकि रिकॉर्ड में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से वर्ष 2010 में बीए फाइनल की परीक्षा देने और सिक्किम की यूनिवर्सिटी से वर्ष 2011 में डिग्री प्राप्त करने का दावा भी दर्ज है। गौरतलब है कि सिक्किम की ELM यूनिवर्सिटी और गुजरात की कालोरक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी दोनों ही संस्थान फर्जी तरीके से डिग्रियां बांटने के आरोपों के चलते विवादों में रहे हैं। कालोरक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी को वर्ष 2015 में बंद भी कर दिया गया था। यह पहला मौका नहीं है जब विधायक जयकृष्ण पटेल विवादों में आए हो। इससे पहले 4 मई 2025 को विधानसभा में सवाल पूछने के बदले 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में उन्हें एसीबी ने विधायक आवास से गिरफ्तार किया था। वे करीब 3 महीने जेल में भी रहे थे। अब फर्जी डिग्री मामले में एसओजी की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां एक और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं भीलवाड़ा में बिजली गिरने से 2 लोग घायल हो गए। उधर जैसलमेर लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह से जयपुर, कोटा सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि कई इलाकों में तेज हवाओं ने भी मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह करीब 10 मिनट तक हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। शहर के अधिकांश इलाकों में घने बादल छाए रहे और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार रात को भी आंधी और बूंदाबांदी का असर देखने को मिला। खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा। चंडीगढ़ से जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट को लैंडिंग में परेशानी हुई और विमान करीब 1 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। मौसम विभाग ने 13 जून को प्रदेश के 23 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम बदलने के साथ ही दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और चूरू के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। श्रीगंगानगर और चूरू में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। शेखावाटी क्षेत्र में बारिश का असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। सीकर जिले में शुक्रवार शाम 6 बजे से शनिवार सुबह तक करीब 76 मिलीमीटर यानी 3 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली।
वहीं भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र में शुक्रवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग घायल हो गए। कुमलाई गांव निवासी लाडू देवी और कनु कुमारी इसकी चपेट में आ गई। दोनों घायलों को उपचार के लिए आसिंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बारिश और तापमान में गिरावट के बावजूद जैसलमेर की गर्मी बरकरार है। बीते 24 घंटे में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ जैसलमेर लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। हालांकि गुरुवार की तुलना में तापमान में करीब 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। उदयपुर की ऐतिहासिक धरोहर गुलाब बाग को प्रदूषण और अव्यवस्था से मुक्त करने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने तत्काल प्रभाव से गुलाब बाग परिसर में सभी प्रकार के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद अब आम लोगों, पर्यटकों और कर्मचारियों को अपनी गाड़ियां निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ी करनी होगी। निगम का कहना है कि इससे बाग का वातावरण अधिक सुरक्षित और शांत बनेगा। उदयपुर के सबसे बड़े और ऐतिहासिक उद्यान गुलाब बाग में अब वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उद्यान परिसर के भीतर किसी भी प्रकार के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। नगर निगम के अनुसार गुलाब बाग में स्थित सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी, मंदिर आने वाले श्रद्धालु और परिसर में रहने वाले लोग लगातार वाहनों के साथ अंदर प्रवेश कर रहे थे। इसके कारण सुबह और शाम सैर करने वाले बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वाहनों की बढ़ती आवाजाही से उद्यान का शांत वातावरण प्रभावित हो रहा था और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा था। गुलाब बाग उदयपुर की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग मॉर्निंग वॉक, व्यायाम और घूमने के लिए पहुंचते हैं। देश और विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस उद्यान का भ्रमण करते हैं। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्वयं कई बार गुलाब बाग का निरीक्षण किया था। इस दौरान प्रकृति प्रेमियों, वरिष्ठ नागरिकों और नियमित रूप से आने वाले लोगों ने वाहनों की आवाजाही से होने वाली परेशानियों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थी। जनता की मांग और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने यह निर्णय लिया। अब किसी भी निजी या सरकारी वाहन को बिना अनुमति परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। वाहन चालकों की सुविधा के लिए सिंह द्वार, टॉय ट्रेन गेट और पीएचईडी कार्यालय के पास स्थित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट कहा है कि केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किसी वाहन को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पूर्व में लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम का मानना है कि इस निर्णय से गुलाब बाग का वातावरण अधिक स्वच्छ, शांत, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बन सकेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरन मगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में अवैध बारूद खाने का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। ईंधन लिमिट पर उदयपुर में मचा घमासान। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने किया फैसले का समर्थन तो वामपंथी दलों ने सरकार को घेरा। उदयपुर पुलिस ने होटल संचालकों के लिए जारी की एडवाइजरी। ई विजिटर पोर्टल पर अतिथियों की एंट्री को किया अनिवार्य। और बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर फर्जी डिग्री का मामला दर्ज। 3 राज्यों से एक ही सत्र में ली थी डिग्री। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी, सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।